आखिर क्यों ये इंडियन यूट्यूबर्स चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं? इनमें से एक चाइल्ड कपल के तो बच्चे भी हो चुके हैं। जानेंगे पूरी सच्चाई वीडियो में। एक ऐसा खतरनाक सीरियल किलर जिसने सिर्फ एक मुर्गे के लिए अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर क्यों? और दूसरे देशों से तेल लेने के बजाय भारत खुद तेल क्यों नहीं निकालता? और इस मंदिर में हजारों की संख्या में महिलाएं होती हैं गंजी, जिनके बाल बेचकर कमाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। एक ऐसी रहस्यमयी पेंटिंग जिसे देखकर आप पागल हो सकते हैं, पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, एक बार इन्हें देखिए। ये है इंडियन यूट्यूब के चाइल्ड कपल। इन सब की उम्र 15 से 17 साल के बीच में है और इनमें से एक कपल के तो बच्चे भी हैं। चाइल्ड मैरिज इंडिया की कुछ सबसे पुरानी प्रॉब्लम्स में से एक है, पर क्यों इसे इंडियन कल्चर के साथ जोड़कर देखा जाता है? तो ये बात है 13वीं सेंचुरी की, जब भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था और ये सुल्तान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राजाओं को हराकर उनकी सल्तनत को हथिया लेते थे। लेकिन कहीं न कहीं ये तरीका उनको भी नुकसान पहुंचाता था, इसीलिए वो दूसरे राजाओं की बेटियों से शादी कर लेते थे और ज्यादातर समय ये बाल विवाह ही होता था। आज के समय में एक गरीब पिता अपनी 15 साल की बेटी की शादी एक युवक से करा देता है, क्योंकि एक नाबालिग लड़की के लिए लड़के वाले कम दहेज मांगते हैं। और कहीं न कहीं इसका एक बड़ा कारण एजुकेशन भी है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी ही लड़कियों को ये जुर्म सहना पड़ता है। और बुरा तो तब और लगता है जब पता चले कि उन्हें ये पता भी नहीं कि उनके साथ कोई जुर्म हो रहा है और वो इसे अपना नसीब समझकर सब सहती रहती है। नंबर 2, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही और इनकी इतनी बढ़ती कीमत देखकर एक क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है कि क्यों भारत कच्चे तेल के लिए सऊदी अरब और रूस जैसे देशों पर निर्भर है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो भारत खुद इतना सक्षम है कि अपने देश की ज्यादातर जरूरत खुद पूरी कर सकता है, लेकिन भारत का खुद तेल ना निकलने का सबसे बड़ा कारण है ड्रिलिंग का कम होना और तेल के कुओं का सूखना। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में जहां जहां तेल मिलने की संभावना है, उसमें से 22% जगहों को ही अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। समंदर से तेल निकलना बहुत मुश्किल कार्य होता है, जो भारत में अभी कुछ ही जगहों पर अच्छे से स्थापित हुआ है। इसमें से एक और बड़ा कारण है हमारे देश की सरकार का भी। अब तेल निकलने के लिए सारा खर्चा कंपनी को खुद ही उठाना पड़ता है और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वहां से पर्याप्त मात्रा में तेल निकलेगा। एक और प्रॉब्लम जो ऑयल कंपनी को फेस करनी पड़ती है वो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू मॉडल, जिसमें जो भी कंपनी जितना तेल बेचेगी उससे उतना ही निर्धारित टैक्स वसूल किया जाएगा, जो किसी भी कंपनी को एक रिस्क में डाल देता है और ड्रिलिंग और रिफिलिंग में कोई भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है। नंबर 3, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने सिर्फ एक मुर्गी के लिए अपना गुनाह कबूल कर लिया। 1966 में मुंबई के बाहरी इलाकों में किसी शख्स ने सोते हुए 19 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें से 9 लोग वहीं पर मर गए। काफी छानबीन के बाद पुलिस को एक शख्स दिखा जो रात के अंधेरे में टहल रहा था। पुलिस ने उस शख्स को खूब मारा और उससे सब कुछ पूछा, लेकिन उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। तंग आकर पुलिस ने उस शख्स को छोड़ दिया, लेकिन उसके 2 साल बाद फिर से वही शख्स पुलिस के सामने आया। बदकिस्मती से पुलिस ने फिर उसी शख्स को पकड़ा, लेकिन अब की बार पुलिस ने अपना दिमाग लगाया और उससे मीठे शब्दों में बात की और पूछा, तुमको क्या चाहिए? उसने जवाब दिया कि मुझे मुर्गी चाहिए और फिर उस शख्स को मुर्गी खिलाई गई और बाद में उसने कहा कि हाँ, मैंने सभी लोगों को मारा था। जब बाद में उसका डॉक्टरों ने चेकअप किया तो पता चला कि उसको एक बीमारी है और वो जो भी करता है उसे खुद नहीं मालूम होता कि ये सही है या गलत, और इस प्रकार उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि भारत का मशहूर सीरियल किलर रमन राघव था, जिस पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बन चुकी है। नंबर 4, क्या होगा अगर आप किसी मरे हुए शख्स को शमशान घाट जलाने के लिए ले जा रहे हो, तभी अचानक से वो शख्स उठ खड़ा हो और कहे कि मैं जिंदा हूँ। ये सच्ची घटना है दिल्ली की, जहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो जाती है और सभी लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और जब शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तभी सभी लोग आ गए और उस शख्स को शमशान घाट ले जाया गया। जब उसको चिता पर लिटाया गया, उसकी थोड़ी देर बाद ही उसमें सांसें चलने लगी। ये देखकर सभी लोग चौंक गए और उन लोगों ने उस व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो अभी जिंदा है। और इस प्रकार जितने भी लोग उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने आए थे, वो सभी लोग अपने घर वापस लौट गए। अगर ये व्यक्ति थोड़ी देर तक और चिता पर लेटा रहता तो शायद वहाँ के लोग इस व्यक्ति को जला देते और फिर ये तड़प तड़प कर मर जाता। नंबर 5, दोस्तों, करंट छोड़ने वाली मछली का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको ईल मछली कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये मछली 800 वोल्ट का इतना खतरनाक करंट अपने शरीर से कैसे छोड़ती है? चलिए जानते हैं। दरअसल इसका सारा करंट इसके पेट में होता है। इसके पेट में लाखों कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट सेल्स कहते हैं, और ये सभी कोशिकाएं थोड़ा थोड़ा करंट उत्पन्न करती हैं। और जब ये सारी कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो 800 वोल्ट का झटका पैदा हो जाता है और ये सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर ही करंट को पैदा करती हैं, जिससे ये मछली किसी दूसरे प्राणी को झटका मारती है और ये मछलियां अपने आसपास एक करंट का घेरा बनाकर चलती हैं, जिससे इनको साफ साफ दिखाई दे। ये दूसरी मछली से बात करने में भी करंट का इस्तेमाल करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पेट में जो संरचना होती है वो एक बैटरी की तरह ही होती है। नंबर 6, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर हर दिन लगभग 20,000 महिलाएं अपने बाल दान करती है और फिर उन बालों का क्या होता है उसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मंदिर का नाम तिरुपति बालाजी है, जहाँ पर हर दिन लगभग 20,000 महिलाएं अपने बाल दान करती है और फिर इन सभी बालों को एक साथ इकट्ठा करके लगभग 55 देशों में बेच दिया जाता है। इस हिसाब से इस मंदिर में हर साल लाखों लोग बाल दान करने के लिए आते हैं और
और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दान किए जाने वाले बाल लगभग 27,000 प्रति किलो तक बिकते हैं और यहाँ पर साल भर में करोड़ों रुपए के बाल बेच दिए जाते हैं, जिससे इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा पैसा आता है और ये सारा पैसा इस मंदिर की देखभाल में ही रहता है। अगर इस मंदिर में कहीं पर भी कोई काम कराना हो तो इसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 7, एक ऐसी पेंटिंग जिसे देखने के बाद आप पागल भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेंटिंग रशिया की पेंटिंग गैलरी में रखी हुई है और इस पेंटिंग में जो लोग बने हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 1547 में इवान नामक एक राजा हुआ करता था और उस राजा ने अपने लड़के को मार मार कर उसकी हत्या कर दी। इसी को देखते हुए इस पेंटिंग को एक मशहूर आर्टिस्ट लिया रेपिन ने बनाया था और इसको रशिया की पेंटिंग गैलरी में रख दिया गया। लेकिन जब भी कोई इस पेंटिंग को देखता था तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगता था। जैसे कोई व्यक्ति इस पेंटिंग को देखते ही रोने लगता था और कोई कोमा में चला जाता था, कोई पागल भी हो जाता था। मतलब इस पेंटिंग को देखते ही लोग अजीब तरह की हरकत करने लगते थे। इसलिए इस पेंटिंग के पास कोई जाना नहीं चाहता है।